एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट को अब किसी वंडर बॉय की तलाश है। ये वंडर बॉय मोहसिन नकवी भी हो सकता है और बिलावल भुट्टो जरदारी भी। इस किस्म की बहुत सारी कियास आराइयाँ हो रही हैं। सच क्या है, हकीकत क्या है? अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान और अपने इस वीलॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। जैसा कि बहुत सारे सहाफ़ी इस किस्म का तासुर दे रहे हैं और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ना सिर्फ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं बल्कि शहबाज शरीफ की जगह पर एक और वंडर बॉय तलाश किया जा रहा है। और इस तमाम बहस का आगाज़ कहाँ से होता है? मेरे लिए बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम सुहेल वड़ाइच साहब के एक कालिम से। और यकीनी तौर पर जब मैं सुहेल वड़ाइच की बात करता हूँ, लिखने में वो कमाल हैं और इस चीज़ में भी वो एक कमाल रखते हैं कि किस तरह एक ज़बरदस्त किस्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और फिर उसको तमसीलाती अंदाज में, यानी तमसील के तौर पे कहानी के अंदाज में ऐसा बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात जब उनका तुक्का लग जाता है तो फिर यूँ लगता है कि वाकई जो कुछ उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो वाकई उस वक्त लग भी रहा था, पता भी चल रहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान ऐसे इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत के ऊपर या वो तमाम टारगेट जो कि तय किए गए थे उनके मुताबिक अमल नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे? पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ के बारे में ऐसा सोचना, ऐसा कहना कि वो काम नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ के साथ पंजाब में जब वो यहाँ पर वज़ीर आला थे, मैंने बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा, मैंने उनकी मीटिंग्स को अटेंड किया, मैंने उनके काम करने के अंदाज को देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शहबाज शरीफ वाकई एक जिन की तरह काम करते हैं। और अगर ये कहा जाए कि वो 24 में से 25 घंटे काम करते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और जब बात की जाती है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के दीगर इशू के जितने भी हैं इशूज़ उनके हवाले से या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, तो मुझे नहीं कहीं से भी एक जगह से भी ये इशारा मिला कि शहबाज शरीफ जो हैं किसी जगह पर पीछे हैं, कम हैं, कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई खामी है या आपस में कोई बेएतमादी है। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ, मैंने दोनों तरफ बात की, मैंने सियासी हलकों से बात की, मैंने हुकूमती हलकों से बात की, मैंने एस्टेब्लिशमेंट के हलकों से बात की और बहुत सारे मौजू उनके साथ ज़ेरे बहस लेकर आया, डेवलपमेंट से लेकर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप तक। और इस पर जी कि क्या कोई दूसरा वंडर बॉय आ सकता है, मैंने पूछा कि मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और इस वक्त बहुत सारे लोग, खुद राना सनाउल्लाह ये कह चुके कि जनाब इस वक्त शहबाज शरीफ से ज़्यादा इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास हैं। तो मोहसिन साहब चूँकि मेरा एक ख़ास उनसे ताल्लुक़ रहा, मैं उनको मेहनत करते हुए, मैंने उनको ताल्लुक़ बनाते हुए मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, बरसा बरस देखा है। मैं जब वहाँ पर प्रोग्राम किया करता था और बहुत सारे बरस किया, तो मैं यकीनी तौर पे ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अगर उनका नाम लिया जा रहा है या दिया जा रहा है तो अभी ये खबर दुरुस्त नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मोहसिन नकवी जो हैं शहबाज शरीफ को रिप्लेस नहीं करने जा रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहबाज शरीफ को रिप्लेस करने नहीं जा रहे। इसी के वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब हम शहबाज शरीफ की बात करते हैं तो उनके साथ एक सियासी असासा भी आता है और वो सियासी असासा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है। और वो हम मुल्की सियासत में ही नहीं बल्कि आप बैनुल-अक़वामी सियासत में भी देखें तो आपको वो एसेट नज़र आएगा। यानी कि अगर आपने सऊदियों से बात करनी है, आपने मुत्तहिदा अरब अमारात वालों से बात करनी है, आपने चीन से बात करनी है, आपने तुर्की से बात करनी है, आपने अज़रबैजान से बात करनी है, आपने कहीं पर भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बात करनी है, तो जिस तरह शहबाज शरीफ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अभी दूसरा कोई उस जगह पर नहीं पहुंचा। हालांकि बिलावल जो है बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़े मुतहरिक रहे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट हो सकता है। ये शहबाज शरीफ खुद जिस तरह वंडर बॉय बन के काम कर रहे हैं, करते रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे आगे, इसमें कोई फ़र्क आ सकता है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने दोनों तरफ बात की,
शहबाज शरीफ ने जिस तरह मुल्क की मईशत को संभाला, जिस तरह उन्होंने IMF के साथ डील की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, जिस तरह पाकिस्तान की आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन नीचे आई है, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में एक आलमी जो सफारती सतह के ऊपर तासुर तब्दील हुआ है, उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके साथ साथ हिसाबदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ाहिर है उनकी बैक पर है, उन तमाम का एक बहुत बड़ा किरदार है। आप इनको बाहर निकाल देंगे तो आप ये रिज़ल्ट कैसे ले सकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता है। और दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर हवा में किले नहीं बनाती। उन्होंने इमरान खान के तजर्बे से बहुत कुछ सीख लिया है। अब अगर वो मुस्लिम लीग नून को बाहर करते हैं तो उसका नतीजा जो होगा वो सबके सामने है। पूरा सिस्टम जो है ढंग से बैठ जाएगा और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो है इस पोजीशन में नहीं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी इस पोजीशन में हैं कि वो आगे बढ़ें और इस पूरे सेटअप को चला सकें? मुस्लिम लीग नून अगर इसमें से आउट कर दी जाती है तो फिर इसमें ये दोनों तो नहीं है। फिर वंडर बॉय कौन होगा, कहाँ से ढूंढा जाएगा? क्या कोई आप ये समझते हैं कि कोई मोइन कुरैशी लाया जाएगा, कोई शौकत अजीज लाया जाएगा? वो भी मुमकिन नहीं है। ये तजर्बात भी हो चुके। और इस वक्त जो आपस में, मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ, एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि दोनों तरफ मेरी बात हुई, लंबी चौड़ी बात हुई, और उसके नतीजे में मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अपनी बेहतरीन सतह के ऊपर हैं। शहबाज शरीफ जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम है और जिस तरह सैयद आसिम मुनीर जिस तरह काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। इस वक्त आपस में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक हारमोनी बन चुकी हुई है, इसको नहीं तोड़ा जाएगा। इस वक्त तमाम चीज़ें स्मूथ हैं। लिहाजा बहुत सारे लोग जो कि बहुत सारे अरसे तक अपनी सारी सियासी दुकानदारी, मैं अब आगे बढ़कर सुहेल उड़ाई साहब के कालम के बाद जो लोग इसकी बुनियाद के ऊपर अपनी दुकानदारी करने की, अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में जाकर कह रहे हैं कि जनाब कोई तब्दीली आने वाली है, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। तो ये उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते हैं कि जनाब इमरान खान बाहर आने वाला है, वो 9 फरवरी तक बाहर आ जाएगा। इमरान खान अंदर बैठा बहुत बड़ी गेम कर रहा है। कोई गेम नहीं हो रही, कोई इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे दोनों अतराफ से इल्म है कि उनके टारगेट क्या है, वो चाहते क्या हैं। उनका टारगेट इस वक्त दोनों का एक ही है कि जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने 9 मई किया, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात तो पहली बात है, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात, मुल्क की मईशत को बढ़ाया जाएगा, आगे लेकर चलेंगे, मुआशी फ़ायदे जो हैं उनको हासिल किया जाएगा। इस पर भी मुकम्मल इत्तफाक राय है। सफारती कोशिशों में एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। अभी देखिए कि शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर एक दूसरे को जिस तरह अमेरिका से लेकर चीन तक, सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, तमाम जगहों पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो किसी और जगह से अभी हमें आता हुआ नज़र नहीं आता। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब एस्टेब्लिशमेंट, ये बड़ी अहम बात है, जब एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं तो उसके साथ ही इसके इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बताता हूँ, ये इशारे उस वक़्त मिले थे जब परवेज़ मुशर्रफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो थे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया था, इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे और मुख्तलिफ तकारीब में साथ नहीं थे। इसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब की जब बॉडी लैंग्वेज और चेंज हुई थी तो ये बहुत सारे लोग जो थे उनको पता चल गया था। वो नवाज शरीफ के हवाले से भी सबको पता चल गया था कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है और क्या बात हो रही है। आप ये देखिए ना, इस वक्त जो पाक फौज के तर्जमान हैं उनकी बात में, और अता तारड़ जो कि वाकई वज़ीर इत्तलात हैं, आप उनकी बात में कहीं पर कोई इख्तलाफ ढूंढ कर दिखा दें। जबकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त पाक फौज के जो तर्जमान थे आसिफ गफूर, उन्होंने जो ट्वीट रिजेक्टेड से लेकर और बहुत सारे ट्वीट्स किए थे, सारी चीज़ें वाज़िह हो रही थी। तो अभी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं है और मुझे ये इशारा आगे भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये कहना है कि अभी ये कंपनी चलेगी, इसके एग्जेक्टिव्स भी यही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और एस्टेब्लिशमेंट को जिस वंडर बॉय की तलाश थी वो वंडर बॉय उनको मिल चुका हुआ है और वो वंडर बॉय इस वक्त डिलीवर कर रहा है। तो इस वक्त कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है कि बीच में आप चलती हुई गाड़ी को, तमाम चीज़ें जब बेहतर होती चली जा रही हैं, पाक फौज जो है अपने कैरियर के, अपने पूरी तारीख में, अपने
एक अरूज पर मौजूद है, उसको सराहा जा रहा है हर जगह पर। और वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पीछे से हुकूमत की मुकम्मल बैक मौजूद है, साथ मौजूद है। हुकूमत फौज के खिलाफ साजिश नहीं कर रही और फौज हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं कर रही। कोई यहाँ पर ऐसी इतलात मौजूद नहीं है कि पीटीआई को सपोर्ट किया जा रहा हो, बीच में किसी को लाने की कोशिश की जा रही हो। अब तो पीटीआई के जो लंबे लंबे छोड़ू हैं वो भी सारे के सारे मायूस होकर बैठ गए हैं। लिहाजा इस किस्म की अफवाहें फैलाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलना किसी को। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात तयशुदा है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग 9 मई के जिम्मेदार हैं, मैं मुल्की सियासत के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनको सजा मिलेगी। मैं बैनुल-अक़वामी सियासत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर के तौर पर, बल्कि अब जनूबी एशिया से आगे बढ़ते हुए मशरिक़ वुस्ता के प्लेयर के तौर पे लाया जा रहा है। तुर्की उस इत्तेहाद में दाखिल हो रहा है जो कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई नौयत का हो चुका हुआ है। पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका। अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत नीचे रह गए हैं। तो मुझे उनसे ये कहना है कि इस किस्म की अफवाहें ना फैलाएं। पाकिस्तान जो है इस वक्त आगे बढ़ रहा है। इस वक्त कोई सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, कोई सियासी साजिश मौजूद नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोशिश मौजूद नहीं है कि वो फौज को या अदलिया को इस वक्त कोई उनके लिए मसाइल पैदा करे किसी भी किस्म के। ना ही फौज की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, ना ही अदलिया की तरफ से है। तो ज़रा सुकून रखें, धीरे से रहें। बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी आपने, अब छोड़ना बंद कर दें, वरना छोड़ने वालों का बंदोबस्त भी हो रहा है। मैंने आखिर में आपको ये भी बताना था।